हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स क्लास 10th का, जो कि एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का सबसे पहले क्या है, एक्सरसाइज हम 1.1 जो है हमारा 1.1 उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है आपका इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा। ठीक है, ये इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा किस तरह से परफॉर्म होता है बेसिकली हमें अभी इसको सीखना है। ठीक है, तो अगर आप एक बार इसको सीख लोगे तो आप अपना 1.1 जो एक्सरसाइज है वो आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। सबसे पहले हमें इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा। इक्विलिट्स तो आपको पता ही होगा, साइंटिस्ट का नाम है। डिवीजन यानी कि डिवीजन के थ्रू परफॉर्म होता है। लेम्मा, आपका लेम्मा का मतलब होता है यहाँ पे थ्योरम। इसको हम थ्योरम भी कह सकते हैं या आपका एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा या थ्योरम या एल्गोरिथम। तीनों का मतलब एक ही होता है, बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये बच्चों को। तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, हमें इक्विलिट्स डिवीजन थ्योरम को बस अच्छे से एक बार सीखना है कि कैसे परफॉर्म होता है। देन आपका ये चैप्टर बहुत आसानी से, बहुत इजीली से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सही मतलब कैसे इसको परफॉर्म करना है आपको पूरी तरह से सिखाऊंगा। बस आप कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिए और चीजों को नोट डाउन कीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से आएगा। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं अपना। तो देखते हैं हम अपना इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा या थ्योरम। ठीक है, तो देखो ये थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम बोलती है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट इनटू प्लस रिमाइंडर। ठीक है, क्या बोलती है कि डिविडेंड बराबर क्या है आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस आपका रिमाइंडर। ये आपकी एक प्रकार से डिवीजन थ्योरम है ना। ये हमने पहले भी पढ़ रखी है और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इसमें क्या बोला जाता है कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा या 0 से बराबर होना चाहिए। 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और डिवाइजर से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहीं पे यहाँ पे हमें ये चीज देखनी है। बेसिकली देखो, इसमें हम देखते चलते हैं कि किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो कौन सी चीजें कैसे होती हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, 25 है। ठीक है, इस 25 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। ठीक है, ओके, तो मैंने जब इससे 3 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 8 जा 24। ओके, और यहाँ पे बच गया आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, ये देखो ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं हम डिवाइजर। ओके, और इसको बोलते हैं हम क्यूसेंट, और आपका ये जो है इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, और ये आपका क्या है, रिमाइंडर। क्लियर। तो इस तरह से ये चीज आपकी परफॉर्म होती है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बोल रहा है इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा किस लिए यूज करना है। बेसिकली यहाँ पे हमें यूज करना है HCF के लिए। किसके लिए, HCF। देखो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF निकालना है हमें किसके थ्रू, इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा। बट यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन मेथड से HCF नहीं निकालना है, आपको यूज करना है इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा, और इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा को यूज करके हमें HCF निकालना है। ओके, तो वैसे तो आपको ये HCF बच्चों वाली चीजें आती होगी क्योंकि आप लोग 10th क्लास में, तो 10th क्लास के बच्चे हो तो फिर ये चीज आनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या देखना है कि इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा से किस तरह से ये परफॉर्म होगा वो देखना है हमें। ओके, तो फिर गाइस आगे चलते हैं, हम इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा से अपना सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करके वो क्या है। तब तक आप इस थ्योरम को नोट कर लो, है ना, कि ये थ्योरम क्या बोल रही है। ठीक है, नेक्स्ट में मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं यहाँ पे इक्विलिट्स डिवीजन थ्योरम को हम कैसे परफॉर्म करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट HCF 124, यानी कि 124 का हमें HCF निकालना है यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन थ्योरम। ठीक है, बात क्लियर है।
तो एचसीएफ निकालना, एचसीएफ आप फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा भाई 124 का फैक्टर निकाल देता हूं 6 2 है ना 231 और ये 31 बना गया है ना। ऐसे ही इसका क्या करेंगे 24 इसका भी ले लेंगे। ये भाई आपका बहुत सिंपल और बच्चों वाली चीज है ना। तो ये नहीं करना है यहाँ पे, ये चीज करके आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको निकालना है इक्विलिब्रियस डिवीजन थ्योरम से। तो देखो इक्विलिब्रियस डिवीजन थ्योरम क्या है वो हम देख लेते हैं कि क्या बोल रही है इक्विलिब्रियस डिवीजन थ्योरम। देखो हमने अभी बोला था कि भाई हमारा क्या है डिविडेंड इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को याद रहेगा, डिविडेंड इक्वल टू आपका डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है, इसमें ये बोला था इन्होंने कि जीरो आपका या तो बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा आपका रिमाइंडर और डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, इतनी सी बात। तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इसमें से भाई बड़ा नंबर और छोटा नंबर कौन सा है ना। मतलब ये आपका क्या है भाई बड़ा है और ये क्या है छोटा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियस डिवीजन में भाई हमें बड़ा छोटा क्यों देखना है, इसलिए देखना है क्योंकि हम छोटे नंबर को बड़े अपने छोटे नंबर को हम डिवाइड देंगे बड़े नंबर में। यानी कि यहां पे लिखा मैंने कितना 124 और 24 से मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा इसको। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि छोटा नंबर कौन है बड़ा नंबर कौन है। तो जो छोटा नंबर है उसको हमें क्या बनाना है डिवाइजर बनाना है। क्या बनाना है डिवाइजर। और जो बड़ा नंबर है उसको हमें क्या बनाना है डिविडेंड बनाना है इसको। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। तो देखो भाई मैं यहाँ पे इसमें डिवाइड दूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी बार जाएगा, तो ये तो मुझे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 24 5 होगा आपका 120, तो 120 और घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, अब क्या होगा देखो यहाँ पे मैंने क्या किया 24 को 5 बार मैंने टेबल पढ़ा अपना तो मेरा 120 आ गया और रिमाइंडर ये बच गया। ठीक है, तो वही फर्स्ट स्टेप है, मैं यहाँ पे अपना लिख लूंगा कि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था कि मैंने 124 में यही चीज लिखना है मैं। तो 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अभी देखो हुआ क्या रिमाइंडर यहाँ पे मेरा 0 नहीं आया। रिमाइंडर क्या नहीं आया 0, तो रिमाइंडर डज नॉट इज इक्वल टू 0। मेरा रिमाइंडर क्या ही हुआ यहाँ पे 0 नहीं आया, यानी कि ये मेरा भी आगे और चलेगा। अभी मेरा एचसीएफ निकला नहीं है। जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हमारा एचसीएफ यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो देखो आगे फिर चलेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो आपका ये रिमाइंडर है ये क्या है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को हम यानी कि इस रिमाइंडर को बनाएंगे अब डिवाइजर। और क्वोशेंट आपका जो क्वोशेंट को निकलेगा आपका डिविडेंड किसको बनाएंगे 24 को। तो देखो कैसे 24 लिया, यहाँ पे 4 लिया, डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा 24 और ये आ गया 0, है ना। तो अब क्या हुआ देखो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर का क्या आ गया 0। तो हमने क्या कहा था ये हम कब तक परफॉर्म करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए 0 नहीं आ जाए, है ना, प्लस 0। यानी कि अब क्या है हमारे पास रिमाइंडर कैसा आ गया 0 आ गया। रिमाइंडर हमारे पास यहाँ 0 आ गया। तो ये हमारा क्या होता है भैया लास्ट स्टेप होता है। क्या होगा लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप में आपका क्या है जो आपका डिवाइजर है ना, डिवाइजर ही आपका क्या है डिवाइजर इज इक्वल टू 4 इज द HCF ऑफ 124,24। तो यही आपका क्या है 4 क्या है आपका ये 4 ही आपका क्या निकलेगा यहाँ पे HCF। तो बात क्लियर होगी। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की है। तो देख लीजिए आप कि आपका ये क्वेश्चन 2 स्टेप में यहाँ पे
खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमें इक्लिप्स डिवीजन लेम्मा को परफॉर्म करना है। तो स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर कोई डाउट होता है तो, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको जो नॉलेज मिल रही है सब लोगों को मिल सके और ये नॉलेज बहुत दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको कितना से कितना बढ़ा सकते हो। ओके, तो आगे हम कुछ और एग्जांपल देखने वाले हैं, जब तक आप इसको नोट करो। और जो चीजें नहीं आए समझ में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा